हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ हैं जैक डॉर्सी, आप सभी जानते हैं, ट्विटर के को फाउंडर भी रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम भी आपने सुन रखा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में कि अडानी ग्रुप के अंदर कुछ इस तरह से फ्रॉड वगैरह है, उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे और अडानी जहाँ पे टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में थे, आज टॉप 20 से भी बाहर हैं। इसी तरह की एक जो रिपोर्ट है यहाँ पे हिंडनबर्ग के द्वारा दी गई है और ये है जैक डॉर्सी की ही एक कंपनी है, ब्लॉक। ये जो है एक तरह की फिनटेक कंपनी है जो कि पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती है। फिनटेक मतलब आप समझ लीजिए जैसे पेटीएम है या फ़ोन पे, जिस तरह से पेमेंट फैसिलिटेशन कर रही है, तो इसी तरह से ये भी अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कैश ऐप है काफ़ी सारे, तो उसके माध्यम से ये पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो जैक डॉर्सी है और हिंडनबर्ग की तरफ से यहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके अंदर काफ़ी सारी गलत चीज़ें चल रही हैं। इन्होंने यहाँ पे फ्रॉड का यूज़ किया है, गलत तरीके को ये यूज़ कर रहे हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं उनके माध्यम से काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन, बहुत ही इस तरह के बढ़ा चढ़ा के ये एलिगेशन है। अब कितना सही है नहीं है वो हालांकि देखेंगे, लेकिन क्या एलिगेशन लगाए गए हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस रिपोर्ट के आने के बाद आपके जो ब्लॉक है इसके शेयर के अंदर 20% गिरावट आ गई है। अब ये कितना सही है नहीं है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस पर प्रभाव नेगेटिवली पड़ना स्टार्ट हो गया है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, क्या है, क्या एलिगेशन लगाए हैं, ब्लॉक किस तरह से क्या काम कर रही है। आगे हम बढ़ें। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये जो फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप इस लिंक पे फॉलो करके ले सकते हैं। अनअकैडमी पे आप पूरी यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे अभी आपका 40% ऑफ चल रहा है। इस डिस्काउंट को क्लेम करने के लिए यूज़ करेंगे कोड RBLive। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर क्लिक करके ये कोड यूज़ करके जा सकते हैं। जो बच्चे कॉलेज के साथ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 30 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो, हिंडनबर्ग रिसर्च हम सभी को पता है और अडानी के समय ये चर्चा में आई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च एक तरह की शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, ये जो है जो भी शेयर हैं किसी कंपनी के उसको उधार ले रही है, एक तरह से खरीद नहीं रही है। ठीक है, तो उसने मान लीजिए किसी भी कंपनी के काफ़ी सारे शेयर्स को इस तरीके से लिया। अब ये किसी कंपनी के जो शेयर हैं, मान लीजिए किसी भी XYZ कंपनी के, जैसे ट्विटर का है या कोई भी कंपनी है, तो ये मान के चल रही है कि इस कंपनी के शेयर आने वाले टाइम में गिरेंगे तो इसको मार्केट में बेच देती है। मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर बेचा, जब मार्केट में कंपनी के शेयर डाउन चले जाएंगे, मान लीजिए अब 60 रुपये चला गया है, तो इसको खरीद लेगी और इस तरह से प्रॉफिट बनाती है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इसने यहाँ पे जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक कंपनी है जैक डॉर्सी वाली, यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। क्यों? क्योंकि ये मान के चल रही थी कि जब हमारी कंपनी की रिपोर्ट आएगी, जो कि हमने 2 साल पूरी इन्वेस्टिगेशन करके हाईलाइट की है कि ये गलत हो रहा है, तो जब हमारी कंपनी की इस तरीके से ये रिपोर्ट आएगी तो डेफिनेटली जो ब्लॉक है इस कंपनी के शेयर नीचे जाएंगे और हम शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से मुनाफा कमाएंगे। तो ये तो हुई हिंडनबर्ग की बात। और इसी तरह से अडानी के ऊपर भी इसने रिपोर्ट दी थी और जो भी कुछ गलत होता है, कॉर्पोरेट रॉन्ग डूइंग्स, उसको ये आइडेंटिफाई करती है। ब्लॉक यहाँ पे क्या काम कर रही है, ये फाइनेंशियल सर्विस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है, फाइन। और यहाँ पे जैक डॉर्सी ने जब ये कंपनी बनाई, कहा कि जो अंडर बैंक्ड है या फिर जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है उनको हम यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाएंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की कुछ अलग ही बता रही है कि यहाँ पे ये फ़ायदा पहुँचाने की बजाय खुद का ही फ़ायदा बना रहे हैं। ऐसा बताया कि $5 बिलियन इन्होंने अपने यहाँ पे बना लिए हैं गलत तरीके से, ऐसा इसमें एलिगेशन है। जो भी हम बात कर रहे हैं वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। कुछ उसके ट्वीट्स हैं उनकी भी डेफिनेटली यहाँ पे चर्चा करेंगे हिंडनबर्ग की तरफ से ही। तो देखो, ब्लॉक इंक जो है, जिसको पहले स्क्वायर के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये जो कंपनी है इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट और इसको फैसिलिटेट करती है। काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट है आपका कैश ऐप। ये जो कैश ऐप है ये क्या कर रही है, लोगों के बीच में पर्सन टू पर्सन पैसे को ट्रांसफर करने में फैसिलिटेट करती है, उसको ट्रांसफर करने में ईजी करती है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे स्क्वायर है, ये एक तरह का पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो छोटे उद्योगपति या जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके बीच में पेमेंट फैसिलिटेट कर रही है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट को एक्सेप्ट करना, वो अपने स्मार्टफोन टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के रूप में। तो ये सारे फैसिलिटेशन, ये सारी सर्विसेज ये ब्लॉक कंपनी देती है और काफ़ी बड़ी ये कंपनी यहाँ पे है। अब ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, ये रिपोर्ट क्या कह रही है, इसको देखिए ध्यान से। ये कह रही है कि फैसिलिटेटिंग पेमेंट फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी के आपकी जो ऐप है, स्पेशली जो कैश ऐप है, ये यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को मर्डर का, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, फाइन, इस तरह की जो सीरियस क्राइम्स हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हिंडनबर्ग के ही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कैश ऐप का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो मर्डर हो या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। बहुत सीरियस एलिगेशन है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अलावा स्कैम है ना,
ये फेक यूजर दर्शा रही है। और ये जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, कह रहे हैं कि हमने 2 साल पूरा अच्छे से रिसर्च की है, जो ब्लॉक के फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, इसके अलावा जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उन पे हमने अच्छे से पूरा उनसे फीडबैक लेके रिसर्च करी और हमने पाया कि इस कंपनी के अंदर जो 40 to 75% अकाउंट है, दे रिव्यूड वर फेक इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, किसी न किसी तरह से फेक या फ्रॉड के अंदर है, या फिर एक ही इंडिविजुअल को काफी सारे अकाउंट अलॉट किए हुए हैं। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये रेगुलेशन को अवॉइड करती है और जो प्रीडेटरी लोन है ना, उसको ड्रेसअप कर रही है एक तरह से रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। प्रीडेटरी लोन ऐप क्या होती हैं, जो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रही हैं। अगर आप अपना लोन नहीं चुका पा रहे हो तो फिर आपको और लोन देती हैं ताकि आप उस लोन को चुकाओ और इस तरह से कर्ज के जाल में फंस जाओ। तो बहुत हाई फीस चार्ज करती हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होती है। तो इस तरह की जो प्रीडेटरी लोन्स हैं उसको ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रही है, इसकी ये जो ब्लॉक बिजनेस वाली जो पूरी ये है। तो ये कह रहे हैं कि इस माध्यम से ये अपना जो है पैसा बना रहे हैं, अपनी जो मैट्रिक्स हैं जेन्युइन की जगह इन्फ्लेट करके बता रहे हैं, गलत तरीके से नंबर दे रहे हैं। और आप देखोगे जो नंबर्स इन्होंने दिए हैं अपने कस्टमर, है ना, कस्टमर बेस को जो है, यूजर काउंट जो है, इसको तो इन्होंने बढ़ा दिया है। और कस्टमर एक्विजिशन की जो कॉस्ट है, मतलब अपनी जो लागत है, उसको कम बता रही है कंपनी। तो कुल मिला के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है और गलत तरीके से बढ़ा रही है। काफ़ी सारे ऐसे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन हैं, इनको वायलेट किया जा रहा है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इसको पूरा समअप करें तो ये यही कह रही है कि जैक डॉर्सी ने जो यहाँ पे पैसा कमाया, ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि $5 बिलियन तक इन्होंने अमास किए हैं इस ब्लॉक के माध्यम से, और ये बिल्कुल गलत तरीके से किया है। यहाँ पे पूरी तरह से फ्रॉड हो रहा है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन को इन्होंने वो किया है। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इलीगल है, उनको ये इस तरह से बढ़ावा दे रही है। और पता लगने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, उनको ब्लॉक, जो यूज़र है वो ब्लॉक किस तरह से नहीं किया जा रहा। तो ये सारे एलिगेशन हैं जो कि बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। अब इनमें कितनी सच्चाई है नहीं है, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद सामने आएगा। लेकिन जैसा हमें पता है कि पूरा जो मार्केट है परसेप्शन पे वर्क करता है। अडानी वाले केस में भी यही हुआ था, जब रिपोर्ट सामने आई तो बिल्कुल अडानी के शेयर नीचे हो गए थे। लगभग 15,000 करोड़ डॉलर का जो है अभी तक उनका ये इरोड हो चुका है वेल्थ। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ब्लॉक के अंदर भी देखने को मिल रहा है, इसके शेयर जो है 20% तक गिर चुके हैं। अब किस तरीके से आगे चीज़ें सामने आएगी वो हमें पता चलेगा, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट जो भी है हमने उस तरीके से न्यूज़ को ब्रीफ किया है। तो दिस इज ऑल पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस टॉपिक। शॉर्ट सेलिंग फर्म क्या होती है ये ध्यान रखिए। और एक और जो फिनटेक है, फिनटेक का यूज़ बढ़ रहा है। हम देखते हैं इंडिया में भी काफ़ी सारी फिनटेक कंपनीज जो हैं इस तरह से अपना यूज़र बेस बढ़ा रही हैं, लेकिन इन कंपनीज के अंदर क्या लूप होल हो सकते हैं वो भी हमें यहाँ पे इस ब्लॉक वाले एपिसोड से पता चलता है। और इस रिपोर्ट के अंदर कितनी सच्चाई है वो देखने से पता चलेगा। क्योंकि हिंडनबर्ग को अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग, यू विल सी कि केवल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसके अंदर 9 है। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि कितना क्रेडिबल है, नहीं है। फिर ये कंपनी खुद शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, तो ये कंपनी तो शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा रही है, मतलब सामने वाली कंपनी के शेयर नीचे जाएंगे तब ये प्रॉफिट कमाएगी। तो जानबूझ के इस तरह की रिपोर्ट भी देगी कि शेयर नीचे जाएं और ये प्रॉफिट कमाए। तो इस वजह से थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी इशू भी होता है। फाइन। और 9 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी नई है। तो लेकिन कुल मिला के ये जो एपिसोड है वो हमारे सामने है और कंपनी के जो शेयर हैं ब्लॉक के वो नीचे आ चुके हैं। सो दिस इज ऑल हियर। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पे 40% ऑफ जो चल रहा है इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। यहाँ पे पूरी जो फीस स्ट्रक्चर है स्लाइड में आपको दी गई है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट। 30 मार्च से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है आपकी सिटी में। अगर अनअकैडमी का सेंटर है ऑफलाइन जाके दे सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस फ्री टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस QR कोड को स्कैन करो, यूज दिस RBLive कोड okay to unlock this free test and you are ready to go. This is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. Have a great day.